अच्छा, इसको ना सिर्फ फार्मूले नहीं समझना, इनके क्वेश्चंस की टेक्निक सीखनी है हमें। फार्मूलाज आपको मैं टेक्निक जो बताऊंगा वो फार्मूलाज उसे बहुत आसानी से याद हो जाए, ठीक है। लेकिन ये कि जो क्वेश्चन से हमने चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है ना, मेन सीखना वो है। तो अगर हम देखें कि कल हमने मटेरियल वेरिएंस पढ़ा, मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले हमने कॉस्ट वेरिएंस सीखा। कोई एक लाइट ऑफ कर दें, वहां से देखें, वो वाली लाइट ऑफ कर दे ताकि ना, नहीं वो वाली ये अब ठीक है, चलें ठीक। हाँ जी, मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले जो कि अभी तक बहुत कम पेपर में आया हुआ है वो है उसका कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मतलब हमने सोचा क्या था और कॉस्ट लगी कितनी। और ये जरूरी नहीं कि हम जो यूनिट लें तो यूनिट के हिसाब से लेना है, केजी लें तो केजी के हिसाब से। अगर यूनिट लेंगे तो रेट भी यूनिट का, और अगर केजी लेंगे तो रेट भी केजी का, तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो अगर मटेरियल वेरिएंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। और ये हमें भी पता है कि टोटल कॉस्ट किस तरह से आती है, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर। तो फिर इसका जो रेट वेरिएंस है जिसे प्राइस वेरिएंस कहते हैं, प्राइस वेरिएंस, उसका फार्मूला क्या होगा? प्राइस है तो प्राइस का डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। और अगर हम इसका वॉल्यूम वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस लेते हैं, वॉल्यूम या यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। यहां पर जो क्वांटिटी आती है एक्चुअल क्वांटिटी वो आती है परचेज, और यहां पर जो एक्चुअल क्वांटिटी आती है वो आती है यूज्ड। लेकिन अगर वो खुद कह दे क्वेश्चन के अंदर कि हमने जो प्राइस के अंदर है वो वेरिएंस तब लेते हैं जब क्वांटिटी इशू करते हैं, तो तब वहां भी क्वांटिटी यूज लेते हैं। ये ध्यान से अंग्रेजी पढ़ते होते हैं सवाल, जब वो क्वेश्चन के अंदर लिख देता है कि प्राइस वेरिएंस या सारे वेरिएंस कब फाइंड किए जाते हैं, जब मटेरियल इशू किया जाता है। जब ऐसी बात की जाए तो फिर यहां पर भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेते हैं, फिर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं लेंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस के दो फार्मूले फर्दर हैं, या यूजेज वेरिएंस के, अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी हो तो वो किस तरह से है? एक है यील्ड वेरिएंस और एक है मिक्स वेरिएंस। और ये किसके वेरिएंस है? क्वांटिटी के। तो जो चीजें क्वांटिटी में इस्तेमाल होनी है वही यहां पर इस्तेमाल होनी है। तो यील्ड वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, हमेशा स्टैंडर्ड ही मल्टीप्लाई होता है। क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल मल्टीप्लाई होती है और रेट हमेशा स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई होगा। और मिक्स वेरिएंस क्या होगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। इन फार्मूलाज की हमने एप्लीकेशन भी सीखी, कुछ क्वेश्चन भी आपने भी किए, उनमें से आज भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस आज भी करेंगे हम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक दफा हम फार्मूलाज देख लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चन करते रहेंगे। उसके बाद है लेबर के वेरिएंस। अब लेबर का जाहिर सी बात है, एक लेबर का टोटल कॉस्ट वेरिएंस होगा, फिर एक उसके रेट का वेरिएंस होगा और एक उसकी एफिशिएंसी का वेरिएंस होगा। एफिशिएंसी का वेरिएंस कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ आवर्स कितने लगा रहे, सोचा कितने थे, लग कितने गए। रेट का वेरिएंस कैसे आएगा? रेट क्या था, स्टैंडर्ड क्या सोचा था और मार्केट में क्या मिल रहा है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करें, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो क्या फार्मूला होगा? स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल। ये जो रेट होगा ये यूनिट का लगेगा या आवर्स का लगेगा? जाहिर सी बात है, आवर्स लिख रहे हो तो आवर्स ही लगेगा ना। लेकिन अगर आप यूनिट लिख लोगे तो फिर आगे यूनिट का रेट लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा।
ये जरूरी नहीं होता कि, लेकिन आप हमें पता है ना कि आर्स लेबर्स के अंदर हम मोस्टली आर्स इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम ये भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेट कौन सा आएगा? केजी का तो रेट नहीं आएगा, लेबर पर यूनिट रेट आ जाएगा, क्योंकि लेबर पर यूनिट भी हो सकता है, लेबर पर आर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि जनाब एक यूनिट पे 4 घंटे लगते हैं और 400 रुपया टोटल खर्चा आता है, तो ये पर यूनिट रेट हो गया 400 रुपए और पर आर रेट हो गया 100 रुपए। ओके, फिर उसके बाद लेबर के फर्दर दो वेरिएंस है, एक को बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस, मैं ना भी कहूं तो आपको इसका फार्मूला आता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला भी क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। वही चीज है, वहां क्वांटिटी है, यहां आवर्स है, लेकिन इसमें एक बात वही पुरानी, यहां पर अगर कुछ ना बताया हो, यहां पर आएंगे एक्चुअल आवर्स पेड, और यहां पर आएंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड। इसका मतलब क्या है? देखिए, सपोज दैट आपने लिख लो पहले, सपोज दैट आपने 8 घंटे लोगों से काम करवाते हो, अब उन 8 घंटों के दरमियान में वो आधे घंटे की ब्रेक भी लेते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मशीन खराब हो गई हो, तो जब तक मशीन की रिपेयर हो रही है वो खाली फारिग बैठे हैं। तो अगर मशीन खराब हो जाती है, लेबर हमारी वैसे बैठी है 15-20 मिनट, तो क्या हम उनकी सैलरी काट लेते हैं? क्योंकि ये तो उनकी गलती नहीं है। या हम एक पेड वर्किंग टाइम दे देते हैं, जैसे मतलब पेमेंट पूरी करते हैं लेकिन उन्हें आधे घंटे की पौने घंटे की ब्रेक देते हैं कि भाई खाना पीना खा लो, नमाज पढ़ लो, इस तरह की चीज। पेमेंट पूरी करते हैं लेकिन दरमियान में पेड लीव नहीं होती जैसे। अब तो हम पेमेंट तो पूरी करते हैं लेकिन हमने काम कितनी देर किया, वो एफिशिएंसी काम करने वाली चीज देखी जाएगी कि अगर सपोज दैट एक लेबर ने 2 घंटे काम ही नहीं किया तो वो 2 घंटे की तो एफिशिएंसी जज ही नहीं होगी। तो यहां पर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है, दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो टाइम होगा उसे क्या बोलेंगे? आइडल टाइम। क्या बोलते हैं उसे? आइडल टाइम। तो आइडल टाइम वेरिएंस भी होता है। वो क्या होगा? आइडल टाइम वेरिएंस या आइडल टाइम कॉस्ट पहले लिख लें। ये क्या होगा? आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। रेट जब भी मल्टीप्लाई होना है स्टैंडर्ड ही होना। अब सपोज दैट आपने 5000 घंटों की पेमेंट की है लेकिन एक्चुअल में जो काम हुआ है वो 5000 घंटों से कम हुआ है, और ये हमेशा एडवर्स होता है। आइडल टाइम फेवरेबल कैसे हो सकता है? एक सूरत में हो सकता है कि हमने सोचा था इतना आइडल टाइम होगा, उससे कम हुआ। ये सूरत में कभी कभी हो जाता। लेबर वेरिएंस का यही फार्मूला है। इसके अंदर फर्दर आता है इसकी कैपेसिटी वेरिएंस, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में रेट वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस है और आइडल टाइम वेरिएंस। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको प्लस करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, डिफरेंस होगा तो आइडल टाइम वेरिएंस। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। एक नजर वैसे देख ले, ये आपकी बुक से मैं बता रहा हूं ताकि आपने ना चीजें कौन सी थ्योरेटिकल याद करनी है। एक नजर देखोगे आप, अगर दिल से देखोगे, ध्यान से देखोगे
तो आपको दोबारा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं आइडल टाइम होता क्यों है? कहते हैं आइडल टाइम व्हेन एम्प्लॉइज आर पेड बट हैव नो वर्क टू डू, पेमेंट ले रहे हैं, काम नहीं होगा, क्या वजह है? ये पेपर में आ सकता है। मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब होगी, हमारी लेबर बैठी है, काम नहीं कर रही। वेटिंग ड्यू टू बॉटलनेक आर डिले इन द अर्लियर प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे, यानी जब शिफ्ट चेंज नहीं होती, जब शिफ्ट चेंज होती तो एक शिफ्ट से लोग जा रहे होते हैं, दूसरी शिफ्ट वाले आ रहे होते हैं, तो उस वक्त भी थोड़ा टाइम जाया होता है। फिर वो कहते हैं रीअरेंजिंग प्रोडक्शन फॉर अ न्यू बैच, एक बैच कंप्लीट किया, दूसरे बैच के लिए स्टार्ट किया या एक नया बैच शुरू करने से पहले। रनिंग आउट ऑफ द मटेरियल एंड वेटिंग फॉर डिलीवरी, मटेरियल खत्म हो गया। या लैक ऑफ वर्क ड्यू टू लो कस्टमर ऑर्डर, काम ही नहीं है, तो बनाए क्या? मतलब ये उसने वजह बताई है कि इस वजह से हमारा आइडल टाइम हो सकता है। पेपर में वो 2 से 3 नंबर का ये वो छोटा सा नहीं एक बी पार्ट लिख देता, ये वो सवाल होता। फीचर क्या है जनाब? आइडल टाइम रिकॉर्डेड एंड लॉस्ट आवर्स, ये तो वही चीजें हैं। एक और चीज आपने देखनी है, ये रेट वेरिएंस फेवरेबल कब होता है, एडवर्स कब होता है? क्या मतलब होता है फेवरेबल और एडवर्स का? हमने सोचा था कम रेट लगेगा, ज्यादा रेट लग गया तो एडवर्स, कम रेट लगा तो फेवरेबल, उसकी वजह लिखी हुई है। फिर रेट वेरिएंस और यूजेज या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फेवरेबल कब होता है? कम मार्क लग गए, ज्यादा लगेंगे लेकिन कम घंटों में वो काम हो गया तो फेवरेबल, अगर ज्यादा घंटों में काम लगेगा तो एडवर्स। ये लिखा हुआ है उसने रेट वेरिएंस के फेवरेबल, और ये लिखे हुए एडवर्स। इनएक्सपीरियंस्ड और लोअर पेड वर्क, यानी इनएक्सपीरियंस लोग हैं, हम उसको कम रेट पे कर रहे हैं, अब क्योंकि इनएक्सपीरियंस तो है, वो तो एफिशिएंसी में मसला आएगा, रेट तो फेवरेबल हो गया। हमने तो ये देखना है फेवरेबल रेट कब होता है, जब कम रेट होगा। शिफ्ट टू लेस स्किल्ड लेबर इन प्रोडक्शन, वही बात आ गई। एक्चुअल पे इंक्रीज लोअर देन एक्सपेक्टेड, अब हायर पे रेट्स, ओवर टाइम प्रीमियम का भी पे, स्किल्ड लेबर से काम करवा रहे हो तो तब हमें ज्यादा रेट देना पड़ेगा। तो रेट वेरिएंस हो सकता है एफिशिएंसी वेरिएंस की वजह से ओवरऑल कम हो जाए लेकिन रेट वेरिएंस बढ़ जाए। फिर एफिशिएंसी में इंप्रूव्ड मेथड एंड वर्क्स मोरल, कहते हैं वर्किंग मेथड इंप्रूव करें ताकि कम नंबर ऑफ आवर्स, उनको थोड़ा सा मोरल उनका अप करें कि भाई काम करो, मोटिवेट करें उन्हें। इंसेंटिव दें जी उन्हें, कहे जनाब अगर आपने इतने घंटों में काम कर लिया ना तो हम आपको ये फायदा दे देंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस वर्कर्स या लर्निंग कर्व इफेक्ट, वो तो आपको पता है ना लर्निंग कर्व इफेक्ट का, क्या जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे। एडवांस कब आएगा? इनएक्सपीरियंस लोग काम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगाएगा। देखिए इसके लिए एडवांस है, इसके लिए वो चीज फेवरेबल। फिर इवेंट्स कॉजिंग पुअर मोरल, मतलब ये है कि कभी कभी मालिक से लड़ाई हो जाती है, लेबर पे डिले होकर काम करती है, मतलब वो मोटिवेट नहीं है या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता। अब ये सबके ना कॉजेज ऐसे बॉक्स में लिखे हुए फेवरेबल एडवर्स, एक नजर पढ़ लेना ताकि पेपर में अगर 2-4 नंबर का सवाल आ जाए तो ये कवर हो जाए। हाँ जी, अब हम चलते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, पहले तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड के बारे में मैंने एक बात बताई, ओवरहेड के अंदर ना आर्ज लेबर वाले होते हैं, रेट उसका अपना होता है। आर्ज लेबर वाले होते हैं, रेट उसका अपना होता है। तो इसमें भी सारे वो तीनों चीजें हैं लेकिन इसके नाम बस चेंज है। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, आवर्स कौन से होंगे? लेबर वाले, और रेट कौन सा होगा? इसका अपना, माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। इसके एक और भी मेथड्स हैं, इस फार्मूले का मतलब ये जी थोड़ा मुश्किल है बाकी के कंपेयर, लेकिन ये ऐसा मेथड जैसे हर तरह का सवाल हो जाएगा, रिवर्स वर्किंग वाला हो जाएगा,
मेथड वाली, यानी ये डायरेक्ट वाला हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है इस पे, लेकिन ये याद हो जाता है। फिर क्या होगा, इसके दो वेरिएंट्स, इसके रेट्स वेरिएंस को ना एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं, इसके रेट वेरिएंस को एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो इसका फार्मूला क्या आएगा जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। हाँ जी, इसके दूसरे वेरिएंस को क्या बोलते हैं, या एफिशिएंसी वेरिएंस बोलेंगे, इसको वॉल्यूम वेरिएंस भी बोला जाता है। क्या, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, ये इसके नाम होते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम या एफिशिएंसी वेरिएंस। फार्मूला तो फिर आपको पता चल गया होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। और वेरिएबल ओवरहेड ना हमेशा एक्चुअल आवर्स वर्कड पे लगते हैं, इस पे वो पेड वाली बात नहीं आती, क्योंकि वो तो पेड का मतलब लेबर्स के साथ होता है। ये वेरिएबल ओवरहेड जब काम हो रहा है तभी होंगे जी, इसमें एडल नहीं आता, इसमें आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें लेते ही एक्चुअल वर्कड है, इसमें पेड वाले लेते ही नहीं। डन। अब वैसे तो आसान आसान लग रहे हैं आपको, थोड़ा सा मुश्किल की तरफ। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड के टोटल 5 वेरिएंस होते हैं। इसका कॉस्ट वेरिएंस होता है, इसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, इसका वॉल्यूम वेरिएंस, फिर वॉल्यूम वेरिएंस के फर्दर इसके जैसे वो मिक्स और नहीं होता है, तो उसका एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस, क्योंकि हम देखते हैं ना कैपेसिटी कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले तो इसका टोटल कॉस्ट वेरिएंस वो आपको पहले ही आता है, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस। जब वो कभी आपसे ये ना कि ये कहे ना कि फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस बताएं, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस, तो टोटल कॉस्ट का वेरिएंस बता दे, क्या फार्मूला होता है, अप्लाइड एफओएच, ये एफ का मतलब है फिक्स्ड माइनस एक्चुअल एफओएच। ये कहीं पड़ा हुआ है, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन आ गई। इसका अंडर अब्जॉर्ब फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा, अप्लाइड ज्यादा कर दिए एक्चुअल कम लगे, अगर अप्लाइड ज्यादा है एक्चुअल कम लगे हैं फेवरेबल, ओवर अब्जॉर्प्शन फेवरेबल, अंडर अब्जॉर्प्शन एडवर्स। लेकिन हमने सोचा था अब्जॉर्ब किए थे कम, एक्चुअल लगे ज्यादा, तो अब्जॉर्ब कम हो तो अंडर अब्जॉर्ब होता है ना, तो इसका जो ओवर अब्जॉर्ब होता है वो फेवरेबल होता है, और जो अंडर अब्जॉर्ब होता है वो एडवर्स होता है। ठीक होगी बात। अब यहां से पता तो चल जाएगा ना, अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अब्जॉर्प्शन, अगर अप्लाइड कम है, वही पॉजिटिव नेगेटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर कब आएगा, फेवरेबल होगा जब अप्लाइड एफ ज्यादा होंगे एक्चुअल कम होंगे, और अंडर अब्जॉर्प्शन कब आती है, तो वही पॉजिटिव आ जाएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स। उसके बाद होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, सॉरी फिक्स्ड, ये फैक्ट्री नहीं है फिक्स्ड है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड।
बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अप्लाइड में से एक्चुअल माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस आएगा, बजटेड में से एक्चुअल माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। फिक्स्ड का ये हम पार्ट सारे फिक्स्ड ही रहे हैं, मैं गलती से एफओएच लिख दूंगा तो ये एफओएच का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होगा, फिक्स्ड ओवरहेड होगा। ओके यहां चले जी, फिर आ जाते हैं इसके कितने फार्मूले कहे थे, 5, कितने हो गए, तो उसके बाद आ जाते हैं इसका वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, परेशानी के साथ या परेशानी के बगैर, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। वो नहीं फाइंड करते थे, बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ये हो गया कौन सा, वॉल्यूम वेरिएंस। इसके आगे फर्दर 2 है, एक को बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फार्मूला बनता है जनाब उसका, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। एक इसका कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। हाँ जी, उसका फार्मूला होता है जनाब एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। हो गया मिक्स। वो जो पिछला सारा पैटर्न चल रहा था, वो जो पिछला पैटर्न सारा चल रहा था वही है या चेंज है? स्टैंडर्ड में से बजटेड माइनस करते हैं, फिर स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते हैं, और फिर एक्चुअल में से बजटेड माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये दोबारा थोड़ा सा इसको मैं कंप्लीट करता हूं। चलो पहले 2 बताएं, वो याद रहेंगे। कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, अप्लाइड माइनस एक्चुअल, और एक्सपेंडिचर क्या होगा, बजटेड माइनस एक्चुअल। ओके चले, यहां पर आप ऐसा करें कि यहां पर लिखें स्टैंडर्ड आवर्स, यहां पर लिखें बजटेड आवर्स, यहां पर लिखें एक्चुअल आवर्स। ये ट्रायंगल टाइप नहीं बन रही, पुठी ट्रायंगल, इसे क्या बोलते हैं पहला इमाद? फिजिक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट बात भी क्लास की याद नहीं है तो इसका मतलब है आप क्लास में किस एफिशिएंसी से बैठते। चलें जी, वेदर मैं लिख देता हूं जनाब, ये है वॉल्यूम, ये है एफिशिएंसी, और ये है कैपेसिटी। अब देखना स्टैंडर्ड आवर्स, एरो को भी देखना, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, तो इसे फिर क्या बोलना चाहिए, लव ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं, लव ट्रायंगल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे इसके अंदर वो आसान, ऐसा इतना आसान होता है कि अदरवाइज ये मिक्स हो ही जाता है। मतलब अगर आप ये फार्मूले याद रखें ना तो बंदे को पेपर में याद ही जाता है कि किस में से स्टैंडर्ड पहले रखना है या बजटेड पहले रखना है। और इसमें क्या है कि एरो बनाए हुए हैं,
आप अपनी मर्जी से चले, वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज मैंने एरो बना दिए। अब देखिए वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या बन रहा है, इसको देखकर बनाए, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, वो स्टैंडर्ड रेट भी वही होता है। एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और कैपेसिटी वेरिएंस का एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। ये याद रहेगा या भूल जाएगा इमाद है, नहीं भूलता। तो ये आपके ये जो 3 वेरिएंस है ना, ये हमें यहां से फाइंड करने हैं, दिमाग में ट्रायंगल बना लेनी है या लिख लेना, कोई इश्यू नहीं होता। और दूसरे ये जो 2 वेरिएंस है वो तो है अप्लाइड माइनस एक्चुअल और बजटेड माइनस, ये 5 वेरिएंस है, और कभी कभी पूरा सवाल ये 5 वेरिएंस से आ जाता है। वो कहता है ये 5 वेरिएंस फाइंड करें, 15 नंबर है। अब ये इतने ज्यादा नंबर का सवाल करके इसका कभी भी सवाल 10 नंबर से तो कभी आया ही नहीं ना, 10 तो इसका वो मिनिमम रेड लाइन है, अदरवाइज इसके सवाल अच्छे खासे मार्क्स के होते हैं। 15 नंबर, 15 तो इसकी अब आजकल रेंज चल रही है ना, 12, 15, 16, 18, ठीक है। फार्मूलाज सिर्फ रह गए 3 सेल के, सेल वेरिएंस के। अब अगर हम देखें मटेरियल के, लेबर के और वेरिएबल ओवरहेड के, वो सेम है, वो सारे सेम। फिक्स के अब ये है 5। अब हमारे पास रह गया सेल का वेरिएंस। मैं कहता हूं एक ही दफा फार्मूले पढ़ के ना तो फिर सुकून से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल वेरिएंस, सेल वेरिएंस के भी तो 2 वेरिएंस हो गए, एक सेल प्राइस वेरिएंस और एक उसका वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब सोचा कितने यूनिट बिकेंगे, बिक कितने रहे। जी अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव रूल के तहत चलोगे तो यहां पर काम थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब पहले क्या करते थे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, अब क्या करेंगे एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। तो फार्मूला क्या बनेगा, सेल प्राइस वेरिएंस, बस इसमें आ जाएगा सेल प्राइस एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ये एक्चुअल क्वांटिटी सेल है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो फिर प्रोड्यूस भी यही है, सोल्ड भी यही। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, जी सेल वॉल्यूम वेरिएंस के 2 फार्मूले, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, वॉल्यूम वेरिएंस के लिए क्या होगा फिर, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी की बजाय ना यहां पर, क्योंकि क्वांटिटी हम वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं ना, यूनिट्स लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो वो केजी में भी आ रही होती है ना, हम मोस्टली केजी में लेते हैं तो मिक्स ना हो जाए, यूनिट लेते हैं। एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आना स्टैंडर्ड ही है। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे फाइंड होगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स। तो एक बात तो यहां कंफर्म होगी कि स्टैंडर्ड कभी माइनस नहीं होगा, हालांकि यहां पर चांस था एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स लिख सकते, लेकिन क्या एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड। अगर अब्जॉर्प्शन है तो फार्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स, ये वो सोल्ड ही है,
मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्टिंग है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें और लेना स्टैंडर्ड ही है, लेना स्टैंडर्ड ही। ये है आपके वेरिएंस के टोटल फार्मूलास। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा टारगेट एक ही रह गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड कैसे करते हैं। वो पर यूनिट दे देता है, हम उसको किस पे लेते हैं, एक्चुअल। सर एक नजर वापस लिख लिया या कोई लिख रहा है, वापस एक नजर इसको देखते हैं और फिर चलते हैं। यहां से आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले ये कल वाला हमने देखा जी मटेरियल वेरिएंस में क्या होता है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस होता है, इसका प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। अच्छा ये बगैर फार्मूले की भी हो जाता है, अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस आपने लड़ाए ना। हमने स्टैंडर्ड क्या रखा था, एक्चुअल में हुआ क्या, वो कैलकुलेशन मैथमेटिकल होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेकर अब कंपेयर करते हैं। अगर आपको नुकसान हुआ है तो एडवर्स वेरिएंस है और फायदा हुआ है तो फेवरेबल वेरिएंस। तो फार्मूला से ये फायदा होता है कि थोड़ी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, बंदे को याद होता है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है तो सवाल हो जाता है। यील्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। मतलब लास्ट दो फार्मूलाज के अंदर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। लास्ट दो फार्मूलाज के अंदर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक दफा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर दूसरे में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस। आप फार्मूला एक भी याद रख सकते हो, लेकिन फिर पॉजिटिव नेगेटिव से आपको सोचना पड़ेगा कि फेवरेबल है या एडवर्स है। इससे क्या है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, आंसर नेगेटिव है तो एडवर्स है, सोचना कम पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया लेबर के वेरिएंस। अगर लेबर के वेरिएंस दो ही है टोटल कॉस्ट के बाद, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। ये वही चीजें हैं कि आपने जब रेट वेरिएंस फाइंड करना है तो रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास आ गया वेरिएबल के, ये आइडल टाइम का था। फिर आ गया हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड, सेम एक्सपेंडिचर वेरिएंस और उसका वॉल्यूम वेरिएंस या उसका एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर एक्सपेंडिचर वेरिएंस है तो रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और अगर एफिशिएंसी है तो आर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय। एक इसमें आर्स यूनिट वाला भी फार्मूला होता है, यूनिट वाला फार्मूला भी मैं ड्यूरिंग क्वेश्चन आपको बता दूंगा, या कल जब इसको फाइनलाइज करेंगे। कल ये फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन 2 दिन हमने इसके ऊपर मजीद लगाने हैं ताकि इसके तसल्ली से पास पेपर कंप्लीट कर लें, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप अपनी तैयारी के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, प्रोसेस ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट ये वेरिएंस, इसको साथ तैयार कर ले, ये मिनिमम आपके 35 मार्क्स मिनिमम, इससे ज्यादा होंगे पेपर में, देखा इससे कम नहीं हो सकते। तो मतलब ये कि अगर इस पर आप अपने फुल एफर्ट लगा दो, फुल एफिशिएंसी लगा लो, तो 6-7 तारीख तक ये आपके तीनों चैप्टर तैयार है। अभी भी मैं आपको, अगर आपका पिछले क्वेश्चन में कोई इशू है मुझे बताएं, अगर हमारे पास क्लास में टाइम हुआ मैं आपको क्लास में बता दूंगा, वरना मुझे आप मैसेज कर दिया करें, मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे इशू है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूं, ठीक है। लेकिन ये है कि इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर अंदर ना ये आपने तीनों चैप्टर फुल फ्लैज तैयार कर, फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो आपका सिलेबस आपको खत्म होता नजर आएगा। मतलब आपकी तैयारी के, क्योंकि इसके बाद आपने फौरन 4 चैप्टर तैयार करने हैं डिसीजन मेकिंग वाले। अगर वो 4 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो आपके मिनिमम 70 नंबर। उसके बाद पिछले आपके पास ओवरहेड और एबीसी रह जाएगा, वो एक ही चीज है। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के आप 2 अच्छे सवाल कर लो तो वो कंप्लीट हो जाता। इस दफा आप वो 3 छोटे चैप्टर भी लाजमी करके जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर में नहीं आया था वो जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला और जनरल एंट्रीज वाला, उसमें आपने छुट्टी की थी। इस दफा उसमें से 8-10 नंबर का 12-15 तक भी जा सकते। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और वो सारा वो लाजमी करना है, उसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल है आपको। आप वो यूट्यूब पर भी मैंने अवेलेबल कर दी, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी,
अब आ जाए, इसके बाद हमारा ये है कि इसमें तो अभी हम देखा टोटल कॉस्ट वेरियंस में अप्लाइड माइनस एक्चुअल और एक्सपेंडिचर में बजटेड माइनस एक्चुअल, और इस तीन वेरियंस को तो आपने इस तरह से याद कर लिया, स्टैंडर्ड और बजटेड ऊपर रखना है और एक्चुअल को नीचे रखना है। हाँ जी, ये एरो जैसे ना, एरो से पहले वाला पहले लिखना है, एरो के बाद वाला जिस साइड पर जिस डायरेक्शन में लिखे हुए हैं ना इसी डायरेक्शन में लिखना। और सेल वेरियंस के तीन फार्मूलाज बन गए, एक तो प्राइस का एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स, और सेल वॉल्यूम के दो है, मार्जिनल है तो मार्जिनल का फार्मूला, अब्जॉर्प्शन है तो अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो चलें ये क्वेश्चन करते हैं, पास पेपर से स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे अब खतरों के खिलाड़ी बन गए हो आप। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है कल के लिए, ये 15 मार्क्स का स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसने स्टैंडर्ड डाटा दे दिया और एक्चुअल डाटा भी दे दिया, ठीक है, और पूछता क्या है, सेल प्राइस वेरिएंस, सेल का प्राइस और वॉल्यूम, मटेरियल, लेबर, मतलब ये सारे फार्मूलाज की आपकी प्रैक्टिस। बस फिक्स्ड ओवरहेड के उसने थोड़ा सा किया है कि फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेंडिंग और वॉल्यूम वेरिएंस पूछ रहा है। बस हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा वो अंग्रेजी इस्तेमाल हुई है और आपको पता है अंग्रेजी वाला सवाल हमें थोड़ा मुश्किल है। आज का टारगेट हमारा है 3 कॉन्सेप्ट सीखना। पहले एक्सट्रैक्शन, सवाल करना कैसे, दूसरा प्रोसेस अकाउंट के साथ वेरिएंस का फार्मूला का सवाल कैसे आता है, और एक करना रिकंसिलिएशन। ये 3 मेन टारगेट है हमारे और इसको सीखना है और यही रिपीट होते हैं। सबसे पहला जी सवाल, इसकी रिक्वायरमेंट देखिए, कहता है जी मटेरियल प्राइस और यील्ड वेरिएंस फाइंड करना, फिर लेबर रेट और उसका एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करना, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी चाहिए, और फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर चाहिए। डन, फार्मूलाज का पता चल गया कौन कौन से लगने हैं। ये सबसे छोटा सवाल आया हुआ 10 नंबर का। अब इस सवाल को देखते हैं, लिखा हुआ है द ब्रेकअप ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन, और एक टन में वो कहता है जी 1000 केजी होता है। कहते हैं हमने रॉ मटेरियल सोचा है 50 पर केजी के हिसाब से 40,000 रुपए। अब बता सकते हो पर टन के ऊपर कितने केजी लगेंगे? 1 केजी का रेट बताया हुआ है और रुपीस भी बताए हुए हैं, तो बता सकते हो पर टन का कितना लगेगा? 800 स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर टन। गलती जहां पर होती है ना, मैं गलती ही खत्म कर देता हूं। कितना? और वाई का भी बता दें, 250 पर टन, 1 टन के लिए। बस मसला यही होता है, अगर यहां पर वो कहता है ये 10 टन का है तो डिवाइडेड बाय 10 कर देते, जितने टन का ये बताया हुआ। आगे वो कहता है जी डायरेक्ट लेबर 300 रुपए पर आवर के हिसाब से 30,000 रुपए देते हैं, तो बता सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स पर टन कितने हैं? 100। फिर नीचे लिखता है फैक्ट्री ओवरहेड 40% वेरिएबल और 150% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। अब 150% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, तो किधर था? इनको आपस में डिवाइड करके कर रहे। देखिए 40,000 रुपया टोटल 1 टन में मटेरियल लगा और 1 केजी की कीमत 50 रुपए है, तो हमने देखा कितने केजी लगे, कितने केजी लगे, कैसे किया? 40,000 को 50 पे डिवाइड कर दिया, तो यहां पर हमें पता चल गया कि कितने केजी इस्तेमाल हुए, क्वांटिटी एक्स की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई। फिर वाई का भी देखा इसी तरह और डायरेक्ट लेबर का पता चल गया। गुड, अब आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कहता है, यहां पर वो कहता है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। क्या चेंज होता है, रेट या आर्स? रेट। यहां पर रेट कितना है उसका? 300 रुपए, लेकिन ओवरहेड का रेट कितना होगा? 150% उसका। तो बताओ जरा ओवरहेड का रेट क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड रेट 400,
लेकिन वो कहता है 40% वेरिएबल है और 60%, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, फिक्स्ड को अलग और वेरिएबल को अलग। वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड, क्लियर होगी बात। ये भी डाटा हम पढ़ते भी जा रहे हैं और आपको पता है हम शुरू से ऐसा करते हैं कि जब भी आपके पास इस तरह सा गिवन होना तो चाहे इस्तेमाल हो या ना हो हम निकाल के रख लेते हैं, और आज तक वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस्तेमाल ना होते। आगे चलते हैं, द डिटेल ऑफ द प्रोडक्शन, यहां से हमारा सवाल शुरू हो गया। कहता है जनाब, सॉरी आप ऐसा करो 30,000 को कर दो, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर उसको 300 में डिवाइड करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें रेट चेंज है ना, रेट चेंज होता है, आर सेम होते हैं, तो रेट तो उसने पर आवर के हिसाब से बता दिया हमें 300 रुपए, तो उसको ही हमने पर आवर्स के हिसाब से अपडेट कर लिया, टोटल को करने की बजाय हमने पर आवर्स को ही चेंज कर दिया। चलिए जी, सवाल स्टार्ट हो गया। वो कहता है कि डिटेल ऑफ ऑपरेशन 30 टन वर प्रोड्यूस्ड, 30 टन वर प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन 33 टन। हमने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की 30 टन, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, मतलब ये उसका ऊपर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये अलग हमें चाहिए होता है फिक्स्ड ओवरहेड के लिए या चाहिए होता है सेल वेरिएंस के लिए बजटेड, अदरवाइज और कहीं नहीं चाहिए होता। द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स 4000 kg 50 पर केजी के हिसाब से, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वाई 1000 kg 80 रुपए के हिसाब से, 23,000 एक्स के और 8,000 वाई के परचेज किए इन रेट्स के ऊपर। ओपनिंग बताया हुआ है दोनों का, परचेज बताया हुआ है, क्लोजिंग भी बताया हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फाइंड करके बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और अगर मैं आपसे कहूं जी एक्चुअल क्वांटिटी परचेज बताओ, तो वो गिवन है, तो कभी वो कंज्यूम दे देगा, कभी वो परचेज दे देगा और साथ ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा। गॉट इट? आगे चलते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, तो साथ साथ मुझे बता देगा कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं, क्योंकि हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते क्वालिटी के साथ, ऐसा हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है, बंदा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन ये है कि उस गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या मुझे बता देंगे भाई थोड़ी देर के लिए मैं रिवाइज करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। सही सी बात है, उन बच्चों को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम फायदा चाहते हैं सबका हो जाए। 3200 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज्ड, एक्चुअल आवर्स यूज आ गया, कितनी कीमत दी उनको 9 लाख, तो आप बता सकते हो एक्चुअल आवर्स रेट फाइंड कर सकते हो, इसमें से क्या करेंगे और टोटल जितने उनको पैसे दे दिए और कितना उनसे काम करवाया है आपस में डिवाइड करेंगे। कहता है ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीड बाय 5%। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो ऊपर 450 रुपए लगा है ना, वो है स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल 5% ज्यादा है, तो एक्चुअल रेट भी आ गया। ऊपर स्टैंडर्ड गिवन है ना, ये स्टैंडर्ड रेट है आपके पास तीनों का, और टोटल का भी, फिक्स का भी और वेरिएबल का। उसने कहा है फैक्ट्री ओवरहेड रेट चेंज हो गया, तो फिक्स चेंज हुआ या वेरिएबल चेंज हुआ या पूरा चेंज हुआ? ओवरऑल चेंज। बस खत्म क्वेश्चन। अब कई तरीके हैं इसके, डायरेक्ट करने का तरीका भी है। तो पहले तो आप छोटी सी एक वर्किंग करके ना एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फाइंड कर लेते इधर ही। पहले यहां तक देखिए, सवाल अभी हमने पढ़ा है, इसमें कोई मसला है तो बताएं, कोई बात पूछनी हो तो। चले यहां पर ही कर लेते हैं, यहां पर लिख ले पर यूनिट। अच्छा, ये जो अभी मैं लिखने लगा हूं ना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, पेपर में आप ये लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैंने ऊपर पहले क्या लिख दिया, पर यूनिट, स्टैंडर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड पर यूनिट। ये सिर्फ आपके लिए है, ये पेपर में इसको लिख दें तो आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि आपके लिखने से ही आपको समझ लगती है तो ठीक है लिख लें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सवाल के अंदर लिखा हुआ है।
ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पर यूनिट बताया जनाब आपके पास एक्स के बारे में देखें, पर यूनिट उसने रेट बताया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 50। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 800 फाइंड किया है। डन, ओके आइए फिर y के बारे में लिखिए। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 80। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? कितना? 250। फिर लेबर के बारे में भी लिख लें। लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या है? 300 गिवन है। और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 100। यहां पर हम वो उनकी एक्चुअल क्वांटिटी भी लिख रहे हैं साथ, और ये सारा पर यूनिट लिख रहे हैं। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड पर टन, माजरत, हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट उसका कितना है? 180। नीचे वाली जो इन्फ्लेशन है वो एक्चुअल में जाएगा, वो तो एक्चुअल में जाएगा। और आर इसके क्या है? 100। आज इसके चेंज, ये हमें क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे। अब हमें चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई। हाँ वो बाद में देख लेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड का ना वो इनके सबसे अलग है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल लिखे हुए, ये सारे क्या लिखे हुए, और उसका तो फार्मूला ही और है, वो इनके साथ मिलता जुलता नहीं है। तो एक्चुअल को सॉरी फिक्स को हमने अलग से डील किया करना। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन 30 टन। और बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 33 टन। ऐसे बजटेड का हमें ज्यादा रोल नहीं होता, मेन एक्चुअल का ही है। डन है यहां तक? अब हमारा क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन स्टार्ट होने लगे। आप अपने सॉल्यूशन के साथ ना, इसके 2-3 मेथड हैं, उनमें से मैं एक मेथड आपको पक्का करवाता हूं कि यहां पर हमने सबसे पहले, अगर इस तरह से सारा डाटा है, कम डाटा है तो फिर उतनी ही वर्किंग करें जितनी जरूरत है। आपके पास मटेरियल है जी एक्स और वाई, फिर आपके पास लेबर है जी, और फिर आपके पास वेरिएबल ओवरहेड। ऐसा ही है। हमें इनके लिए क्या क्या चाहिए होता है? हमें इनका चाहिए होता है, एक तो स्टैंडर्ड रेट चाहिए होता है, एक इनका एक्चुअल रेट चाहिए होता है। अब स्टैंडर्ड रेट आपको गिवन है सबके, और स्टैंडर्ड रेट चेंज भी नहीं होते। बताया जनाब एक्स का स्टैंडर्ड रेट क्या था? 50। वाई का क्या था? 80। लेबर आवर्स 300, नहीं रेट, और इसका एक्चुअल भी गिवन है। यहां पर देखें, एक्स का रेट, वाई का रेट गिवन है, और यहां पर उसने दे दिया रेट आज। यहां से आज का रेट फाइंड कर लेंगे। क्या हमें तो रेट चाहिए, खरीदने के ऊपर रेट कितना लगा, क्या हुआ? ठीक है, लेकिन उसका खरीदने का रेट चेंज है। ये जो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है, इसका खरीदने के साथ क्या ताल्लुक? ये तो पिछले साल खरीदा था। बिल्कुल, उसकी जरूरत जब आएगी वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास जो खरीदने के ऊपर क्या लगा? आपने सोचा हुआ था जो पिछले साल रेट है अगले साल भी वही चलेगा। पिछले साल यही 50 और 80 है ना, आपने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो भी 50 और 80 है, लेकिन एक्चुअल में रेट चेंज हो गया। तो एक्चुअल रेट, अब करंट रेट क्या चल रहा है? ठीक होगी बात? चले जी, इसका भी रोल है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं। आ जाए जी, एक्चुअल रेट कितना लगा, मतलब एक्चुअल रेट अब क्या हुआ जिस पर हमने खरीदा? 52 और 70। रेट कितना लगा जी? 920,000 डिवाइडेड बाय 3200 एग्जैक्ट
Yes. 87.287 और ये 5% ज्यादा हो गया, 189. ये 5% ज्यादा हो गया। उसने खुद बताया कि एक्चुअल में जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 5% ज्यादा हो गया। कितना? 189. 189। ये भी कोई मसला नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी यहां पर पी, ये जो लेबर हिसाब से 300 स्टैंडर्ड रेट पर जो एक्चुअल रेट 287, ये कैसा है सर? 300 गिवन है क्वेश्चन के अंदर यस सर। ये, और एक्चुअल ये देखिए कहते हैं एक्चुअल में 3200 घंटे काम करवाया और उनको 9,20,000 पे किया, तो डिवाइड करके 1 घंटे का रेट आ गया। हाँ जी, और यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी यूज और एक्चुअल आवर्स, ये मैंने तीनों चीजें ना इसी कॉलम के नीचे लिखने लगा। क्या लिखा है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और एक्चुअल आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आवर्स तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं ना, कितने एक्चुअल आवर्स? 3200 यहां लिख दूं उसके सामने, लेबर के सामने। अब वो इनके आर्ज बराबर होते हैं, इसके आर्ज बराबर होते हैं। यहां तक ओके है। अब है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज एक्स की कितनी है? गिवन है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज गिवन है कितना? 23,000। और वाई की कितनी क्वांटिटी? 8,000। क्या यूज भी इतनी है? अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो यूज भी यही थी। अब क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, तो यहां पर कॉमा लगाकर वो लिख दो। अब यहां पर जो आपके सामने है, पहले एक्स का 4,000 ओपनिंग प्लस 23,000 माइनस 2,000 कितना आ गया? 25,000। वो भी इसी कॉलम के नीचे लिख दिया, क्योंकि या तो वो इस्तेमाल करनी होती है या वो इस्तेमाल। प्राइस वेरिएंस के लिए हमें परचेज चाहिए होता है और यूजेज वेरिएंस के लिए हमें यूज चाहिए होता है। अब 8 दूसरे का देख ले जनाब, 1,000 प्लस 8,000 माइनस 1,800 70। अब वो सवाल आपका चेंज करेगा। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया कि वेरिएंस तब इस्तेमाल कर, यानी वेरिएंस तब फाइंड करते हैं जब मटेरियल इशू करते हैं, तो फिर परचेज वाला बात ही खत्म होगी। परचेज वाला तो कहीं लेना नहीं है फिर, क्योंकि फिर हर जगह यूज लेना है, हर जगह। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो फिर भी ये सेम है। तो अलग कब होंगे? जब परचेज अलग हो और यूज्ड अलग। और उसने कुछ बताया भी, ये भी इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये तो गिवन था सारा। डिफिकल्ट टास्क ये है जिसकी वजह से स्टूडेंट को परेशानी आती है। अब सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो गिवन है और ये पर टन है, और हम कंपेयर करने जा रहे हैं 30 टन के साथ। ये जो एक्चुअल का डाटा ये किसका है? 1 टन का है या 30 टन का है? नहीं, एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा 30 टन का है, तो आपको स्टैंडर्ड भी 30 टन का चाहिए। 1 टन का स्टैंडर्ड है, 30 टन का फाइंड कर लो। इसको 30 से मल्टीप्लाई, इसको 30 से मल्टीप्लाई, इसको 30 से, इस सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या सर 33 से क्यों नहीं करना? भाई आप कंपेयर करने लगे हो 30 टन के साथ, एक्चुअल के साथ, तो स्टैंडर्ड को भी उसके बराबर लाएं, यूनिट सेम करना होता है। तो सारा डाटा आपके पास किसका होना चाहिए? 30 टन का। तो आए जरा 30 टन का करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मल्टीप्लाई करें जी 800 को 30 से, 24,000 70। अच्छा, मैं इसको आपको वैसे तरीका बता दूं, अगर गलती हो रही हो ना तो पता चल जाता है। ये ना एक्चुअल के तकरीबन करीब करीब होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर फिर आपने कुछ और कहीं और चले जाओगे ना तो इसका आंसर भी बड़ा बहुत ही अजीब सा आ रहा होगा। हाँ जी, आर्स बता दें 3,000, फिर 3,000। डन। एक चीज रह गई, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी।
और वो उसका ताल्लुक बस यहां तक होता है। अब ये तो कल का काम है। अब्दुल समद किधर आया तो था, अच्छा इधर। हाँ जी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए टोटल किसका लिखते होते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी का या स्टैंडर्ड का। अब आपका इम्तिहान है कॉमन सेंस का। आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी में दो क्वांटिटीज हैं, एक है परचेज, एक है यूज्ड। किसका टोटल लेंगे, परचेज का या यूज का? क्लियर है, पहले लिखा हुआ है, पता भी है, लेकिन बस यहां पर यूज का या परचेज का। क्योंकि हम जो यील्ड और मिक्स वेरिएंस है ना वो यूज के हैं, ये वॉल्यूम के वेरिएंस हैं। सिर्फ प्राइस की जगह टोटल परचेज आता है, वरना यूजेज वेरिएंस के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, मिक्स और यील्ड। और रिवाइज किसके लिए फाइंड करते हैं, यूज के लिए, मतलब मिक्स और यील्ड के लिए। हाँ जी, तो क्या टोटल लिखिए, इसका टोटल कितना आ रहा है, 25,000 जमा 7200, 322 25,000 प्लस 7,200। इधर भी कितना लिख देंगे, 322 और ये कितना आ गया 31,000। अब क्या करेंगे, 32,200 को डिवाइड कर देंगे 31,500 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 से, 24533 और 766। इन क्वेश्चन को ना जब बंदा यहां तक पहुंचता है ना तो काफी थक और आवाज़ार सा हो जाता है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि अब सवाल हल हो गया है, अब वो आपसे जितने वेरिएंस पूछता है वो इसी टेबल के अंदर है सारे वेरिएंस टोटल। अब जो वेरिएंस कहोगे वो यहां से मैं आपको फाइंड करके दे दूं। पहला वेरिएंस उसने कौन सा कहा, कौन सा मटेरियल का, कौन सा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये आप बनाओगे वर्किंग के अंदर ये टेबल का। अब यहां पर सोल्यूशन में भी बना सकते हो। जब आपने ये टेबल बना लिया आगे सवाल आपका आसान हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, हाँ जी, क्या फार्मूला है प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट माइनस, ये मैंने वैसे छोटा किया। इधर आ जाओ, अगर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं काम फिर भी चल जाए। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज या यूज्ड, परचेज्ड। ये लिख दिया करो ताकि आसानी हो। स्टैंडर्ड रेट कितना है जी, 50 माइनस 52 मल्टीप्लाइड बाय 23। कितना आंसर आ गया जी, टेबल आपके पास है ना, 46,000। एडवांस या फेवरेबल, एडवांस। एडवांस की जगह ए लिख देते हैं और फेवरेबल की जगह एफ, या ए डी वी भी लिख सकते हो, वाई का, क्योंकि दो है ना मटेरियल। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी, 8,000। कितना आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव फेवरेबल। नेट करके भी बता दो कितना, 38,000 एडवर्स। ये पहला सवाल आपका पूरा हो गया, मतलब पहला एक पार्ट का आधा हिस्सा। इसके बाद उसने क्या कहा है, यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस थोड़ा सा ना एक एक लाइन ना छोड़ के पेपर में लिखना है। जैसे नया फार्मूला आए ना एक लाइन छोड़ के, लाइन नहीं लगानी, एक लाइन छोड़ देनी है ताकि ना उसको क्लियर नजर आए। यील्ड वेरिएंस पहले फार्मूला लिखते हैं। क्या फार्मूला यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, पहले एक्स का कर लें। एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 24,000 माइनस 24,000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है, माइनस
Negative 26650. 266 adverse. Why? 7500 minus 7 multiplied by 133 एडवांस है. जी. टोटल 400 एडवांस. Yes. अच्छा, आपके जो आई कैप के सोल्यूशन के अंदर है ना, तो वो पूरा 40,000 है. ये क्या वजह है? ये जो राउंड ऑफ किया है ना आपने पॉइंट की वजह से, ये उसका डिफरेंस है. वो जो 0.33 आ रहा था और 0.67 आ रहा था, ये उसका डिफरेंस है. ठीक है, हो गया जी. टेबल बन गया, सवाल हो गया. सारी हिम्मत मेहनत टेबल पे लगानी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है? लेबर रेट और एफिशिएंसी. लेबर रेट वेरिएंस. फार्मूला पहले लिखवा दे. लेबर रेट, पहले लेबर रेट का फार्मूला क्या है? रेट है ना, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय. अब एक्चुअल आर वर्कड और पेड का तो ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ ऐसा. हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट कितना था उसका? 300. और एक्चुअल कितना था? 287.5. मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आज कितने थे? 3200. 40,000. फेवरेबल. Yes. ये तो यहां से पता चल जाता है. स्टैंडर्ड 300 था और एक्चुअल 287 पे बना. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. हाँ जी, एफिशिएंसी क्या आएगा? फार्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. इसके और भी फार्मूलाज हैं, इवन के तकरीबन हर बुक में भी डिफरेंट तरीका होता है और हर टीचर का भी डिफरेंट तरीका होता है. तो इसलिए जब बुक पढ़ने लगोगे ना, तो आप अपने तरीके से सवाल हल करके जवाब मैच करना बस. कितना आंसर आ गया? स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 3,000. 3000 थे. Yes. Minus 200. माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 300. 60,000 adverse. 60 जी, 60,000 adverse. एडवांस. अगर आपसे कोई यहां से लेबर का टोटल कॉस्ट वेरियंस पूछेगा तो कितना आ रहा है? 20,000 एडवांस. 20,000 एडवांस. उसके बाद लेबर भी हो गया, सही चल रहा है. अब उसके बाद क्या आता है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर रेट वेरिएंस को कहते हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस रेट वेरिएंस को नहीं कहते. इसको ना रेट समझ लेना. ठीक है, तो बताएं. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड रेट कितना है? 180. माइनस एक्चुअल थे 189 पूरा Yes. मल्टीप्लाइड बाय 28800 adverse. 28800 एडवर्स. लेबर ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय. और यहां पर अगर डिफरेंट होंगे तो वेरिएबल ओवरहेड के अंदर हमेशा आवर्स वर्कड आते हैं, सॉरी वर्क ही आते हैं, पेड नहीं आते. स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 3,000 माइनस एक्चुअल आवर्स 3200 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 adverse. 36,000 Adverse. एडवर्स. ओके की बात. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाए जी.
फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फार्मूला आप सोचिए, बजटेड माइनस वही है ना, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, Budget minus actual. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या आ गया जनाब? बजटेड। फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। यहां पर देखें, आ जाए जी वापस, आपके पास कितने थे बजटेड? 270 तो था 1 घंटे का रेट, किससे किससे? 1 मिनट, 1 मिनट। ये 270 1 घंटे का है या 1 टन का है? पहले ये बताइए, कितने का है? 1 टन का। 1 टन पे घंटे कितने लगते हैं? 100 घंटा। 1 टन को, ये स्टैंडर्ड है ना, बजटेड स्टैंडर्ड, 100 घंटा लगता है 1 टन को बनाने के लिए। मेरे भाई बजटेड टन उसने बताए हुए हैं 3300 टन, ये बजटेड टन है ना, बजटेड टन उसने हमें बताए हुए हैं कि भाई 3300 टन थे। इसका मतलब है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बजटेड आवर्स आ जाएंगे। 1 टन पे 100 घंटा लगता है, 33 टन में कितने घंटे लगेंगे? 33। अब ये आ गया बजटेड आवर्स, मल्टीप्लाई कर दो 270 से, मल्टीप्लाई किससे कर दो? 270 से। हमारे पास क्या आ जाएगा? बजटेड आवर्स कितने आ गए? 891। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीड किए थे 5% से। अब तो सिंपल है, आपके फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे पहले? फैक्ट्री ओवरहेड 450 पर यूनिट, पर टन, सॉरी 450 पर टन। तो आपने कितने के बारे में सोचा हुआ था? एक्चुअल कितने लगते? 30 टन। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से। कितना आ गया जनाब? पहले तो 450 तो आपने सोचा हुआ था पहले, मल्टीप्लाई कितना किया? क्या हुआ? नहीं 450 तो टोटल है ना, कोई ऐसे भी तो कर सकते हैं 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 70%, वही बात आ गई। या 270 को मल्टीप्लाई कर दो 1.05 से, ठीक है जी बात। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट होता है ना स्टैंडर्ड, ये फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट होता है। ये बड़ा ध्यान से जी, इस फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर बच्चों को जो मसला आता है ना, मैं वो बताने लगा। फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ये जो स्टैंडर्ड रेट गिवन होता है ना, जैसे आपने लिखा ना 270 रुपए, ये 270 रुपए क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब एक्चुअल कितना है? 5% ज्यादा, तो इसका 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ठीक होगी बात? तो कितना आ गया? और एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको ये जो गिवन है ना, ये क्योंकि आपने सोचा हुआ था कि 8,91,000 रुपया लगेगा, ये तो सोचा हुआ था, 5% ज्यादा लगे, उसका 5% बढ़ा दो, उसका 5% बढ़ा दो। ये तो एडवर्सी आना है ना, क्योंकि अब चेक करके देख लेना एडवर्सी है, क्योंकि 5% ज्यादा हो रहा है। तो कितना आ गया 5% इसका? कितना? 9 हो गया। अगर एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्लाइड एफओएच आते होते हैं, अगर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो अप्लाइड एफओएच आते होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को अगर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं? अप्लाइड एफओएच आते हैं। और फिक्स तो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज होते ही नहीं है,
अब मुझे खुद बताएं फिक्स का मतलब ही क्या है? जो आपने पहले बजट किया हुआ है वो वही लगेंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन अब एक्चुअल में 5% ज्यादा लगे। जब हम फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है? फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो कितना आंसर आ रहा है? 93550 9 3 555 555 0